तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का 7वां अध्याय ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग को हिंदी में कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है कुर्ग। कुर्ग क्या है? कर्नाटक के एक जिले का नाम कुर्ग है और इस चैप्टर में इसी कुर्ग जिले की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। कह रहा कि कुर्ग इज कॉफी कंट्री। वैसे तो कंट्री का मतलब होता है देश, लेकिन कुर्ग देश है नहीं, इसलिए इसे देश नहीं कहेंगे। तो कंट्री का मतलब हम लोग कहेंगे देहात या गाँव। तो कह रहा है कि कुर्ग इज कॉफी कंट्री। कुर्ग काफ़ी उगाने वाला एक देहात है, एक गाँव है। फेमस, जो प्रसिद्ध है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, अपने वर्षा वनों के लिए, एंड स्पाइसेस, और मसालों के लिए। तो कह रहा है कि कुर्ग काफ़ी उगाने वाला एक गांव है, एक देहात है जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मिडवे मतलब होता है मध्य में, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन का मतलब होता है समुद्र तटीय कस्बे ऑफ मैंगलोर, मतलब मैंगलोर के। तो कह रहा कि मंगलोर के समुद्र तटीय कस्बे और मैसूर के बीच में सिट्स स्थित है ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा। तो कह रहा है कि मंगलोर के समुद्र तटीय कस्बे और मैसूर के मध्य में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, दैट जो मस्ट हैव ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है बहा कर लाया जाना, जो अवश्य ही बहा कर लाया गया है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर की राजधानी से, ईश्वर के साम्राज्य से। तो कह रहा है कि मंगलोर के समुद्र तटीय कस्बे और मैसूर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है, जो अवश्य ही ईश्वर के साम्राज्य से बहा कर लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स मतलब लुढ़कती हुई पहाड़ियों की, दिस लैंड मतलब यह धरती। तो कह रहा है कि लुढ़कती हुई पहाड़ियों की यह धरती, या आप ऐसे कह लीजिए कि लुढ़कती हुई पहाड़ियों की इस धरती पर इनहैबिटेड मतलब निवास करते हैं। कौन निवास करता है? प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन। मार्शलमैन मतलब होता है लड़ाकू आदमियों की प्राउड रेस। प्राउड मतलब गर्व करने वाली, रेस मतलब जाति। तो कह रहा है कि लड़ाकू व्यक्तियों की गर्व करने वाली जाति निवास करती है। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें निवास करती हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली प्राणी निवास करते हैं। तो कह रहा है कि लुढ़कती हुई पहाड़ी की इस धरती पर लड़ाकू व्यक्तियों की गर्व करने वाली जाति, सुंदर औरतें और जंगली जीव इनहैबिटेड निवास करते हैं। आगे कह रहा है कि कुर्ग, कुर्ग या कोडागू, इसको कोडागू के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के लोकल लोग इसको कोडागू भी कहते हैं। तो कुर्ग या कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। कुर्ग या कोडागू कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इज होम, और यह घर है, किसका घर है? टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों का, स्पाइसेस मसालों का, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी के बागानों का। तो कह रहा है कि कुर्ग या कोडागू जो कर्नाटक का सबसे जिला है, यह कॉफ़ी के बागानों, मसालों और सदाबहार वर्षा वनों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन, कवर मतलब ढकते हैं 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के 30% हिस्से को। तो कह रहा है कि सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% हिस्से को ढके हुए हैं। कह रहा ड्यूरिंग द मानसून, वर्षा के दौरान, इट, अब आगे लिखा हुआ अगले पेज पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द मानसून, पिछले पेज पे लिखा हुआ था ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ। पोर्स का मतलब होता है बौछारें होना, इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में। तो मानसून के दौरान पर्याप्त मात्रा में बरसातें होती हैं, बौछारें होती हैं। टू केप मेनी विजिटर्स अवे, जिससे कई पर्यटक, विजिटर्स का मतलब होता है पर्यटक या यात्री, तो कई पर्यटक दूर रहते हैं। मतलब मानसून के दौरान इसमें इतनी बौछारें होती हैं कि बहुत सारे पर्यटक जो होते हैं दूर रहते हैं, आते नहीं यहाँ पे घूमने। कह रहा द सीजन ऑफ जॉय। द सीजन मतलब ऋतु या मौसम कह लीजिए, ऑफ जॉय मतलब आनंद का। तो आनंद का मौसम, आनंद की ऋतु, कमेंसेस मतलब आती है, आरंभ होती है। कमेंसेस का मतलब होता है शुरू होती है, फ्रॉम सितंबर, सितंबर से। तो कह रहा है कि आनंद की ऋतु सितंबर से शुरू होती है, एंड कंटिन्यूस टिल मार्च,
और मार्च तक जारी रहती है। यानी कि आनंद का मौसम, आनंद की ऋतु सितंबर से शुरू होती है और मार्च तक जारी रहती है। तो अगर आपको कुर्ग घूमने जाना है तो आप सितंबर में जाइए और मार्च तक रहिए वहाँ पे। उसके बाद अगर जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी वर्षा होने लगती है। तो चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो आगे कह रहा है कि द वेदर इज परफेक्ट, मौसम परफेक्ट मतलब अच्छा होता है, विथ सम शॉवर्स का मतलब होता है कुछ वर्षा के साथ, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, थ्रोन इन मतलब बरसती हैं। तो आप मिला के कहेंगे कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण द वेदर इज परफेक्ट, मौसम अच्छा होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण मौसम अच्छा होता है। द एयर ब्रीथ्स, हवा में सांसें लेना, ब्रीथ्स का मतलब होता है सांसें लेना, एयर मतलब हवा में, इनविगोरेटिंग मतलब होता है महक प्रदान करना या स्फूर्ति प्रदान करना, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी। तो हवा में सांसें लेने से काफ़ी की महक प्रदान होती है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हवा में ताजगी प्रदान करने में काफ़ी की महक होती है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि हवा में सांसें लेने से काफ़ी की स्फूर्ति प्रदान होती है, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। कह रहा है कि कॉफ़ी स्टेट्स का मतलब होता है भूमि या भूसंपत्ति। तो कह रहा है कि काफ़ी की भूसंपत्ति एंड कॉलोनियल बंगलोज और उपनिवेशी बंगले स्टैंड टक्ड का मतलब सिमटे खड़े होते हैं, अंडर ट्री कैनोपाइज मतलब छतरीदार वृक्षों के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर एकांत, प्राइम का मतलब होता है एकांत, कॉर्नर मतलब कोने में। तो कह रहा है कि काफ़ी स्टेट और कॉलोनियल बंगले सिमटे खड़े होते हैं अंडर ट्री कैनोपाइज मतलब छतरीदार वृक्षों के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर्स मतलब एकांत कोने में। तो काफ़ी के स्टेट और उपनिवेशी बंगले एकांत कोने में छतरीदार पेड़ों के नीचे सिमटे खड़े होते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल, फायरसली मतलब पूरी तरह से, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, पीपल लोग। तो ऑफ कुर्ग मतलब कुर्ग के। तो कह रहा है कि कुर्ग के पूरी तरह से स्वतंत्र लोग पॉसिबली संभवतः ग्रीक और अरबिक डिसेंट का मतलब होता है वंशज। तो कह रहा है कि संभवतः ग्रीक या अरबिक वंश के हैं। तो कुर्ग के पूरी तरह स्वतंत्र लोग संभवतः ग्रीक या अरबी वंश के हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा या अलेक्जेंडर की सेना की एक टुकड़ी, अलेक्जेंडर किसको कहते हैं? सिकंदर को। तो ये कह रहा है कि अलेक्जेंडर की सेना की एक टुकड़ी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, है ना, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट। तो कह रहा है कि समुद्र तट से होते हुए दक्षिण तक आ गई थी, एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं बस गई। तो सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी समुद्र तट से होते हुए दक्षिण तक आ गई थी और यहीं बस गई। व्हेन, जब रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस लौटना अव्यवहारिक हो गया था, यानी कि वापस लौटना अव्यवहारिक हो गया और सिकंदर की सेना यहीं दक्षिण में समुद्र के किनारे आके बस गई। दीज पीपल, ये लोग, मैरिड शादी कर लिए, अमंग्स द लोकल्स का मतलब होता है स्थानीय लोगों में से। तो कह रहा है कि ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से शादी कर लिए, एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, इज अपेरेंट मतलब स्पष्ट रूप से, मार्शल ट्रेडिशन मतलब लड़ाकू परंपरा का, मैरिज शादी, एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक रिवाजों वाला है ना। दोबारा से देखेंगे, कह रहा कि दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से शादी कर लिए, एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति, इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस साइट, उनकी संस्कृति स्पष्ट रूप से लड़ाकू परंपरा, शादी और रीति रिवाजों वाली है, विच जो आर डिस्टिंक्स, जो अलग है, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब हिंदू मुख्य धारा से। तो कह रहा है कि इनकी जो संस्कृति है वो लड़ाकू संस्कृति है, उनकी शादी विवाह की संस्कृति अलग है, उनका धार्मिक रीति रिवाज अलग है, और ये हिंदू के मुख्य धारा से अलग है। तो ये तो हो गया एक रीज़न। अब दूसरा रीज़न क्या कह रहा है, ये रीज़न ग्रीक होने का, मतलब राइटर ने कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो कुर्ग के निवासी हैं, वो या तो ग्रीक वंश के होंगे या अरबी वंश के होंगे। तो ग्रीक वंश होने का कारण यहाँ पे हो गया। अब आगे देखिए, अरबिक वंश होने का कारण दिया है। कह रहा कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब की उत्पत्ति का सिद्धांत, ड्राज सपोर्ट, इस बात से पुष्टि करता है, फ्रॉम द लॉन्ग, उस लंबे, ब्लैक कोट, काले कोट,
विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है कढ़ाई वाला, वेस्ट बेल्ट मतलब कमरबंद, वोर्न बाय द कोडावूज जो कोडावू के लोग पहनते हैं। तो कह रहा है कि अरब उत्पत्ति का सिद्धांत इस बात से पुष्टि करता है कि जो कोडावू के लोग वो लंबी काली कोट और कढ़ाई युक्त कमरबंद पहनते हैं, उससे ये पुष्टि होती है कि इनका जो है उत्पत्ति अरब वंश से हुई है। कह रहा नोन एज जिसे जाना जाता है कुपिया, कुपिया के नाम से, यानी कि ये लोग जो कपड़े पहनते हैं ये एक लंबा काला कोट होता है और कमर में इनके कढ़ाईदार बाजूबंद कमरबंद होता है, उसको कुपिया के नाम से जाना जाता है। तो इससे लगता है कि ये लोग जो है अरब वंश के हैं। कह रहा इट रिसेम्बल्स यह मिलता जुलता है द कुफिया, कुफिया से, वोर्न बाय द अरब्स अरब के लोगों द्वारा पहने जाने वाले, एंड द कुर्स और कुर्स के लोगों द्वारा पहने जाने वाले। तो कह रहा है कि अरब और कुर्द के लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से इनका कपड़ा मिलता जुलता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये लोग अरब के वंशज के भी हैं। क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए आगे कह रहा है कि कुर्गी होम्स, कुर्गी घरों में हैव ए ट्रेडिशन परंपरा होती है ऑफ हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी का। तो कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग, कह रहा दे आर मोर देन विलिंग, इससे ज़्यादा वे इच्छा रखते हैं, मतलब मेहमान नवाजी से लोग ज़्यादा इच्छा रखते हैं किस चीज़ का, टू रिकाउंट मतलब सुनाने का, न्यूमरस टेल्स मतलब असंख्य कहानियाँ, ऑफ वेलर मतलब बहादुरी की, रिलेटेड संबंधित, टू देयर सन्स एंड फादर्स अपने बेटों और पिताओं के। तो कह रहा कि अपने बेटों और अपने पिता से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनाने की वो और ज़्यादा इच्छा रखते हैं। यानी कि कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा होती है और वे अपने बेटों और पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियाँ सुनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट, कह रहा है कुर्ग रेजिमेंट मतलब सेना की टुकड़ी, जो आर्मी में जो रेजिमेंट बनाया जाता है सेना की टुकड़ी, तो उसी की बात कह रहा है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की सर्वाधिक सुसज्जित, डेकोरेटेड मतलब होता है सुसज्जित, द मोस्ट डेकोरेटेड मतलब सर्वाधिक सुसज्जित, तो भारतीय सेना की सर्वाधिक सुसज्जित रेजिमेंट में से एक है कुर्ग रेजिमेंट। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना का पहला मुख्य जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, यह एक कुर्गी थे। यानी कि भारतीय सेना के पहले चीफ, पहले मुख्य अधिकारी जनरल करियप्पा वो भी एक कुर्गी थे। कह रहा इवन नाउ, आज भी कुडावूज आर द ओनली पीपुल, आज भी कुडावू एकमात्र ऐसे लोग हैं इन इंडिया भारत में परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, जिन्हें हथियार रखने की अनुमति होती है विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। यानी कि आज भी कुडावू एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति होती है। द रिवर कावेरी, कावेरी नदी ऑब्टेन्स इट्स वाटर मतलब अपना पानी प्राप्त करती है फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से। या आप इसे ऐसे कह लीजिए कि कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से ही कावेरी नदी का पानी प्राप्त होता है। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी ताजे पानी की मछली, कह रहा कि महासीर एक बड़े ताजे पानी की मछली अबाउंड इन दीज वाटर, इन्हीं पानी में पाई जाती है। तो महासीर एक ताजे पानी की एक बड़ी मछली इन्हीं पानियों में, इन्हीं जलों में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर डाइव मतलब गोता लगाते हैं, फॉर देयर कैच माने इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए किंग फिशर पक्षी होते हैं, ये गोता लगाते हैं। व्हाइल जबकि स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर ड्रॉप मतलब गिराते हैं, पार्सली ईटन फ्रूट मतलब थोड़ा बहुत खाया हुआ फल, या आप कह लीजिए कि आधा खाया हुआ फल गिराते हैं पानी में। फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग मतलब आनंद उठाने के लिए, द स्प्लैश मतलब छपाक की आवाज़ का, एंड द रिपल इफेक्ट और पानी की लहरों के चलने का, इन द क्लियर वाटर मतलब स्वच्छ पानी में। तो कह रहा है कि जबकि गिलहरी और लंगूर आधे खाए हुए फलों को पानी में गिराते हैं छपाक की आवाज़ और लहरों के चलने का आनंद उठाने के लिए। एलिफेंट्स हाथियाँ इंजॉय आनंद उठाती हैं बीइंग बाथड मतलब नहलाए जाने का, एंड स्क्रब्ड और रगड़े जाने का। तो हाथियाँ
नहलाए और रगड़े जाने का, इन द रिवर मतलब नदी में, बाय देयर महावत मतलब अपने महावत के द्वारा। तो हाथी अपने महावतों द्वारा नहलाए जाने और नदी में रगड़े जाने का आनंद उठाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ। तो आगे देखिए कह रहा है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, सर्वाधिक आराम करने वाला व्यक्ति, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ, अपने जीवन को बदल देता है, ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, उच्च ऊर्जा वाले साहसी कार्यों में, विथ रिवर राफ्टिंग यानी कि लकड़ी की प्लेटफॉर्म चलाकर, नदी में लकड़ी की प्लेटफॉर्म चलाना, कैनोइंग डोंगी चलाना, रैपलिंग लंबी नाव खेना, रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ऐसे कार्यों में, ऐसे साहस भरे कार्यों में अपने जीवन को बदल देता है। यानी कि अगर आप घर पे आराम करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं तो यहाँ जाने के बाद आप एडवेंचर करने लग जाएंगे। करा कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, न्यूमरस मतलब असंख्य, वॉकिंग ट्रेल्स मतलब होता पगडंडियाँ, तो असंख्य पगडंडियाँ इन दिस रीजन मतलब इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में असंख्य पगडंडियाँ आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स, पैदल यात्रियों की पसंदीदा होती हैं। तो कह रहा है कि असंख्य पगडंडियाँ इस क्षेत्र में पैदल यात्रियों की पसंदीदा होती हैं, यानी कि अगर आपको पैदल चलने का शौक है तो इन पगडंडियों पे आपको चलने में मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे कह रहा है कि बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज, पक्षियाँ, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आर देयर वहाँ होती हैं टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए। तो पक्षियाँ, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ वहाँ पर आपका साथ देने के लिए होती हैं। मैकाक्स, मैकाक एक प्रकार का बंदर होता है। तो कह रहा मैकाक बंदर, मालाबार स्क्वेलर्स, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर एंड सिलेंडर लॉरिस, सिलेंडर मतलब दुबला पतला, लॉरिस मतलब लॉरी पक्षी। तो कह रहा कि मैकाक, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और दुबला पतला लॉरिस पक्षी कीप ए वॉचफुल आइज, एक ध्यानपूर्वक निगाहें रखते हैं, फ्रॉम द ट्री कैनोपाई, छतरीदार वृक्षों से। तो कह रहा कि छतरीदार वृक्षों से आपके ऊपर एक चौकस निगाहें रखते हैं। कह रहा आई डू हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, आई डू प्रिफर फिर भी मैं चाहूँगा, टू स्टेप असाइड कि आप दूर रहें, फॉर वाइल्ड एनिमल्स एलिफेंट्स जंगली हाथियों से। कह रहा कि फिर भी मैं चाहूँगा, टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स कि आप जंगली हाथियों से बच कर रहें, जंगली हाथियों से दूर रहें। तो आगे कह रहा है कि द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़कर, ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक व्यू का मतलब एक विस्तृत नज़ारा दिखाई देता है। कह रहा है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़कर आपको एक विस्तृत नज़ारा दिखाई देता है। आप द इंटायर, इंटायर का मतलब होता है पूरे, मिष्टी मतलब धुंध युक्त, लैंडस्केप धरती, आप कुर्ग मतलब कुर्ग की। तो कह रहा है कि कुर्ग के पूरे धुंध युक्त धरती का एक विस्तृत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़कर आपको कुर्ग के पूरे धुंध भरी धरती को देखने का नज़ारा, विस्तृत नज़ारा प्राप्त होता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, कह रहा है कि रोप ब्रिज मतलब रस्सी के पुल पर चलकर, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारक धामा, निसारक धामा का 64 एकड़ का आइलैंड आता है। तो कह रहा है कि रस्सी के पुल पर चलकर निसारक धामा का 64 एकड़ का टापू आता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मतलब बौद्ध भिक्षु होते हैं, फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, भारत के सबसे बड़े तिब्बती स्थल से। तो कह रहा है कि जहाँ पर भारत के सबसे बड़े तिब्बती स्थल से चलकर बौद्ध भिक्षु आते हैं, एट नियर बाई बाइलाकुप्पे मतलब बाइलाकुप्पे के नज़दीक। तो कह रहा है कि बिलाकुप्पे के नज़दीक भारत के सबसे बड़े तिब्बती स्थल से चलकर जो बौद्ध भिक्षु आते हैं उनसे मिलना इज़ ए बोनस, एक बोनस है, उनसे मिलने का एक अलग फ़ायदा है, एक बोनस है। दोबारा से देखिए, कह रहा कि ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारक धामा, रस्सी के पुल पर चलकर निसारक धामा का 64 एकड़ का टापू आता है। रनिंग इनटू बौद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट सेटलमेंट, और यहाँ पर भारत के सबसे बड़े तिब्बती स्थल से आए हुए बौद्ध भिक्षुओं से मिलना, एट नियर बाइलाकुप मतलब बाइलाकुप के नज़दीक, इज़ ए बोनस, एक बोनस है, एक अलग फ़ायदा है। मतलब कि बाइलाकुप के नज़दीक जो अलग से बौद्ध भिक्षु आते हैं इनसे मिलने का एक अलग फ़ायदा, एक अलग बोनस है। तो कह रहा है कि द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, लाल, गेरुए और पीले कपड़ों में बौद्ध भिक्षु, आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेस,
कई अजूबों में से एक हैं। तो कह रहा कि लाल, गेरुए और पीले रंगों में रंगे हुए बौद्ध भिक्षु कई अजूबों में से, कई आश्चर्यों में से एक हैं। दैट वेट, जो प्रतीक्षा करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, यात्रियों द्वारा पाए जाने का, जो यात्रियों द्वारा पाए जाने का प्रतीक्षा करते हैं। जो सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडिया, जो भारत की आत्मा और दिल को तलाशते हैं। राइट हेयर इन कुर्ग, मतलब यहाँ कुर्ग में। तो कह रहा कि ठीक यहाँ कुर्ग में जो यात्री भारत की आत्मा और दिल को तलाशने के लिए आते हैं, उन यात्रियों द्वारा खुद को खोजे जाने की प्रतीक्षा करते हैं ये लोग, बौद्ध भिक्षु लोग। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान के ज्ञान को। जय हिंद।